मैं राजेश कुमार वैष्णव रैंकर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी बच्चों का स्वागत करता हूं। देखो स्टूडेंट, मैं आज लेकर आया हूं अलंकार, जो हिंदी साहित्य की एक अपूर्ण निधि है। अलंकार का अपने आप में बहुत ज्यादा महत्व है और किसी भी एग्जाम की दृष्टि से जो है अलंकार जो है काफी अंक दिलाने का मादा रखते हैं। देखिएगा स्टूडेंट, अलंकार में आने से पहले अपन अलंकार के लिए कुछ सामान्य चर्चा करते हैं। अलंकार क्या होता है? सबसे पहली बात, अलंकार क्या चीज है? देखो, जैसे एक नायिका अपनी सुंदरता को बढ़ाने के लिए अनेक प्रकार के आभूषण धारण करती है, अनेक प्रकार से शरीर की सज्जा करती है, शरीर को सजाती है, उसी प्रकार से कवि भी जो है अपनी कविता को सुंदर बनाने के लिए, अपनी कविता को प्रभावशाली बनाने के लिए अलंकारों का प्रयोग करता है। तो स्टार्ट करते हैं अपन अलंकार टॉपिक को। अलंकार शुरुआत करते हैं बच्चों। अलंकार ध्यान देंगे, ये अलंकार शब्द जो है इसका निर्माण कैसे हुआ है ध्यान देंगे। अलंकार दो शब्दों से मिलकर बना है। नंबर एक अलम और दूसरा शब्द है कार। अलम प्लस कार। अलम का मतलब होता है स्टूडेंट शोभा करना। क्या होता है? शोभा करना या सुंदरता करना, शोभा करना। और कार का मतलब होता है करने वाला। कार मतलब करने वाला, शोभा करने वाला। अलंकार किसे कहते हैं? जो शोभा करता है उसे अलंकार कहते हैं। क्या कहते हैं? जो शोभा करता है उसे अलंकार कहते हैं। अर्थात जो सुंदरता उत्पन्न करे वो क्या है? अलंकार। जो शोभा करे, जो सुंदरता करे, वो अलंकार है। देखिएगा, जैसे एक नायिका होती है, अगर जो है जब तक वो आभूषण धारण नहीं करती है तब तक उसकी सुंदरता सामान्य सी बनी रहती है। जैसे जैसे वो आभूषण धारण करती जाती है उसकी सुंदरता में वृद्धि होती जाती है। वैसे ही बच्चों, जो कवि होता है अलंकारों का प्रयोग करके अपनी कविताओं को प्रभावशाली और सुंदर बनाता है। ध्यान देंगे, अलंकार को सरल भाषा में आसान शब्दों में कैसे याद करें, तो उसके लिए एक आसान सी परिभाषा है। ध्यान देंगे, सभी बच्चे ध्यान देंगे। अलंकार के बारे में सरल और आसान सी परिभाषा देखेंगे। अलंकार क्या है? काव्य की शोभा मतलब सुंदरता। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अलंकार। अगर मान लो का ये कक्षा 11 जो है, कक्षा 11 में अगर इसका क्वेश्चन आए कि अलंकार किसे कहते हैं, तो आप लोग इसको अच्छे से इसका जवाब दे सकते हो कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहा जाता है। अलंकार कहा जाता है। आपके लिए एक और महत्वपूर्ण सूचना है। अलंकार एक संप्रदाय है जिसके प्रवर्तक आचार्य भामह माने गए हैं। अलंकार संप्रदाय का प्रवर्तक आचार्य भामह को कहा जाता है। अलंकार संप्रदाय ये एक संप्रदाय है, मतलब एक परंपरा है। अलंकार संप्रदाय का प्रवर्तक आचार्य भामह को माना जाता है। किसको माना जाता है? आचार्य भामह को माना जाता है। आचार्य भामह
को माना जाता है। अलंकार संप्रदाय का जो प्रवर्तक है वो आचार्य भामह को माना जाता है। डियर स्टूडेंट, अगर अपन बात करें अलंकार कितने प्रकार के होते हैं तो ध्यान दीजिएगा, अलंकार मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के अलंकार होते हैं। बात करते हैं अलंकारों के प्रकार पर। अलंकारों के प्रकार, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछा जाए अलंकार कितने प्रकार के होते हैं, अलंकार के कितने भेद होते हैं, तो ध्यान देंगे अलंकार जो है मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 शब्दालंकार, नंबर 1 शब्दालंकार, नंबर 2 अर्थालंकार, अर्थालंकार, और नंबर 3 उभयालंकार, नंबर 3 उभयालंकार, उभयालंकार। डियर स्टूडेंट, एक बात का ध्यान रखना है, क्योंकि जो हिंदी जो है हिंदी का निर्माण संस्कृत भाषा से हुआ है, इसलिए अगर बात की जाए हिंदी में कितने अलंकार होते हैं, अलंकार हिंदी में कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 प्रकार के होते हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। लेकिन जो है कुछ विद्वानों ने अलंकारों का एक और प्रकार बताया है, उभयालंकार। इस तरह से जो है अपन तीनों के बारे में पढ़ेंगे। नंबर 1 शब्दालंकार, नंबर 2 अर्थालंकार और नंबर 3 उभयालंकार। ये क्या होते हैं, बात करते हैं। देखिएगा डियर स्टूडेंट, जहां पर है ना शब्द के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न होता है, जहां पर शब्द के माध्यम से अलंकार की पहचान होती है, उसे शब्दालंकार कहा जाता है। क्या कहा जाएगा, शब्दालंकार। जहां पर शब्द के माध्यम से अलंकार की पहचान होती है, उसे शब्दालंकार कहा जाएगा। और जहां पर अर्थ के माध्यम से अलंकार की पहचान की जाएगी, अलंकार का निर्धारण किया जाएगा, उसे अर्थालंकार कहा जाता है। और जहां पर शब्द और अर्थ दोनों के माध्यम से अलंकार की पहचान की जाएगी, उसे उभयालंकार कहा जाएगा। तो ध्यान देंगे, शब्दालंकार में शब्द के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न होता है। किसके माध्यम से, शब्द के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न होता है। जबकि अर्थालंकार में अर्थ के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न होता है। जबकि उभयालंकार में शब्द और अर्थ दोनों के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न होता है। शब्द और अर्थ, शब्द और अर्थ दोनों के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न होता है। ये जो है, ये तीनों अलंकारों के बारे में कुछ विशेष महत्वपूर्ण जानकारी थी, जो एग्जाम में क्वेश्चन सोल्व करने में हमारी मदद करेगी। ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, अगर क्वेश्चन आए शब्दालंकार और अर्थालंकार में अंतर बताइएगा, तो शब्दालंकार में शब्द के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न होता है और अर्थालंकार में अर्थ के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न होता है। जैसे मैं एक उदाहरण लिख रहा हूं यहां पर, ध्यान देंगे। कानन कठिन भयंकर भारी, कानन कठिन भयंकर भारी, कानन कठिन भयंकर भारी, कानन कठिन भयंकर भारी। अब आप लोग देखेंगे जो शब्दालंकार होता है उसमें क्या होता है, शब्द या वर्णों के माध्यम से अलंकार की पहचान होती है। अपन इसमें आगे पढ़ेंगे कि जहां पर वर्णों की आवृत्ति होती है उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। तो ध्यान देंगे, शब्दालंकार में कौन कौन से अलंकार आते हैं, ध्यान देंगे। पहला अलंकार है अनुप्रास अलंकार, दूसरा है यमक अलंकार और तीसरा है श्लेष अलंकार। मतलब इन तीनों अलंकारों की पहचान जो है शब्द या वर्णों के माध्यम से होती है। ध्यान देंगे,
जहां पर वर्णों की आवृत्ति होती है, कोई वर्ण बार बार आता है तो वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे यहां पर लिखा है कि कानन कठिन भयंकर भारी, इसमें क वर्ण 2 बार आया है और न वर्ण 3 बार आया है, वह वर्ण 2 बार आया है। जहां पर ऐसे वर्णों की आवृत्ति होती है उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। कौन सा अलंकार? अनुप्रास अलंकार कहते हैं। जैसे अब अर्थालंकार में क्या होता है, यहां पर जो है जो चमत्कार होता है वो अर्थ में होता है। देखो, चमत्कार से मतलब है अलंकार की जो पहचान होती है वो अर्थ के माध्यम से होती है। जैसे चरण सरोज पखारन लागा, चरण सरोज पखारन लागा, चरण सरोज पखारन लागा। अब यहां पर चरण सरोज पखारन लागा, यहां पर जो है चरणों को है ना कमल के समान बताया है। बात उस टाइम की है जब श्री राम जो है वो जो है नदी पार कर रहे थे, गंगा पार कर रहे थे, तब जो केवट है उनके चरणों को धोता है। तो कवि तुलसीदास ने यहाँ इन पंक्ति में वर्णन किया है कि राम जी के जो कमल रूपी जो चरण है, सरोज मतलब कमल रूपी जो चरण है, केवट उनको धो रहा है। तो यहाँ पर जो है चरणों को किसके समान बताया है? कमल के समान बताया है। जहां पर कोई वस्तु पर किसी दूसरी वस्तु का आरोप लगाया जाता है, अभेद आरोप लगाया जाता है, वहां रूपक अलंकार होता है। ये सब अपन इसकी अलंकार की जो है डिटेल में पढ़ेंगे। अभी मैंने आपको यहाँ पर एक सामान्य सी बात बताई है कि जहां पर वर्णों या शब्दों को देख करके अलंकार की पहचान होती है उसे शब्दालंकार कहते हैं। जहां अर्थ के माध्यम से अलंकार की पहचान की जाती है उसे अर्थालंकार कहते हैं। और जहां पर शब्द और अर्थ दोनों के माध्यम से अलंकार की पहचान होती है उसे उभयालंकार कहते हैं। अब मुझे आशा है डियर स्टूडेंट, मुझे आशा है आप लोगों को यहाँ तक सब कुछ अच्छे से समझ में आया होगा। अब अपन आगे बढ़ते हैं, अलंकारों को अच्छे से पढ़ते हैं एक एक करके। पहला अलंकार आता है अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार में क्या होता है डियर स्टूडेंट? अनुप्रास अलंकार में वर्णों की आवृत्ति होती है। कोई वर्ण या तो एक से ज्यादा बार आता है या फिर 1 या 2 बार आता है। तो अपन आगे जाके पढ़ेंगे अनुप्रास अलंकार जो होता है वो भी 5 प्रकार का होता है। देखिएगा, आगे बढ़ते हैं। अनुप्रास अलंकार, अनुप्रास अलंकार, अनुप्रास अलंकार। पहला अलंकार है अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास का मतलब क्या होता है? देखो बच्चों, अनुप्रास का मतलब होता है दोहरान करना। क्या होता है? दोहरान करना, आवृत्ति होना। जहां पर किसी वर्ण का दोहरान होता है, वर्ण की आवृत्ति होती है, उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। जैसे मैं एक उदाहरण लिख रहा हूं पहले आपके सामने, ध्यान देंगे। उदाहरण जैसे तरनी तनुजा तट तमाल, तरनी तनुजा तट तमाल, तरनी तनुजा तट तमाल, तरनी तनुजा तट तमाल। तरुवर बहु छाए, तरुवर बहु छाए, तरुवर बहु छाए, तरुवर बहु छाए। डियर स्टूडेंट ध्यान देंगे, यहां पर आपको दिखाई देगा जो कोई वर्ण है उसकी बार बार आवृत्ति हो रही है। जैसे तय वर्ण जो है इसकी जो है बार बार आवृत्ति हो रही है। ऐसी स्थिति में अनुप्रास अलंकार होता है। कौन सा अलंकार होता है? अनुप्रास
अलंकार होता है। अपन ने कहा है कि अनुप्रास अलंकार जो होता है उसके 5 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। छेकानुप्रास, वृत्त्यानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास, अंत्यानुप्रास और लाटानुप्रास। तो डियर स्टूडेंट, मुझे आशा है आप लोगों को अलंकार के बारे में जो अपन ने सामान्य सी जानकारी ग्रहण करी है ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। इससे आगे जो है अपन नेक्स्ट क्लास में इसको पढ़ाई करेंगे। आज के लिए इतना ही। ओके, कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा आपको। ओके, बाय।